बागेश्वर बाबा पाखंड करते हैं, ढोंग करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। बागेश्वर धाम वाले बाबा के ऊपर हनुमान जी की कृपा है कि मंच पर जब आप बैठती हैं कथा कहने, तो आपको लोगों को देखकर डर नहीं लगता? तो किस बात का डर है? भगवान की बातों को बताने पर, भगवान की लीला सुनाने पर किस बात का डर है? ये जो सनातन धर्म है, ये बहुत पुराना धर्म है और ये सबको पकड़े रहना चाहिए। इसलिए बिना जाने समझे किसी को भी धर्म के बारे में, अपने भगवान के बारे में, श्री रामचरितमानस के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहिए। कोई मित्र हैं आपके? भगवान ही हमारे मित्र हैं, और केवल हमारे नहीं, सब कुछ तो वही है, सबके माता पिता, गुरु, भाई बहन, मित्र, सब कुछ वही है। राम जी को कितना मानती हैं? वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, और मैं तो ये कहूँगी कि सभी को वो जो अपने जीवन में किए हैं, सभी को देख करके और करना चाहिए, क्योंकि और श्री रामचरितमानस को सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें जीवन कैसे जीना चाहिए रामचरितमानस बताता है, और हम राम जी को तो बहुत मानते हैं। देखिए, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि त्रिणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुनाम अमानिना मान देना कृतनीय सदा हरि। यानी अपने आप को तृण से भी छोटा समझो। हम कितने भी बड़े हैं, लेकिन फिर भी ये समझना चाहिए सब हमसे बड़े हैं और हम सबसे छोटे हैं। और वृक्ष से भी ज़्यादा सहनशील बनो। यानी वृक्ष को हम डंडा मारते हैं, वो फल देता है, लेकिन हमें कुछ कहता नहीं कि मुझे क्यों मार रहे हो। तो वृक्ष से भी ज़्यादा सहनशील बनो और हमेशा दूसरों को मान दो, सम्मान दो, और खुद मान पाने की अभिलाषा न रखें। और आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। यानी जो व्यवहार अपने लिए बुरी लगती हो वो किसी के साथ न करें, और कर्म करते हुए भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं, उसी में भगवान की भक्ति भी करें तो कल्याण हो जाएगा। दोस्तों, अभी हम कुशीनगर में हैं और मेरे बगल में एक छोटी सी बच्ची नजर आ रही होगी। ये बहुत अच्छा कथा गाती हैं, कथा बोलती हैं और लोग सुनने के लिए इनको भीड़ लगा देते हैं। इनका नाम अनुष्का पाठक है और इनको बहुत लोग सुनते हैं। सच बता रहे हैं, बहुत लोग इनके फैन हो गए हैं और हम भी बात करने के लिए कुशीनगर आए हुए हैं। तो अनुष्का जी, कैसी हैं आप? सब भगवान की कृपा है, लेकिन सबसे पहले आपके चैनल पर देख रहे सभी दर्शकों को हमारे तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वाह, राधे राधे। सबसे पहले हम यही पूछेंगे कि सबसे ज्यादा किस भगवान को मानती हैं आप? क्योंकि आपका जब हम बात सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि सच बता रहे हैं, कहीं ना कहीं भगवान की रूप हैं आप। देखिए, भगवान तुम सबको मानते हैं, हम सभी भगवान को मानते हैं। सभी भगवान को मानती हैं जी, तो आप ये जो कथा कहती हैं, कथा बोलती हैं, शुरुआत कहाँ से हुआ अनुष्का? हमारे पिताजी, हमारे घर से थोड़ी दूरी पर एक शहर है, रामकोला शहर, वहीं पर हमारे पिताजी कथा कर रहे थे। अब हमारे बाबा जी कथा सुनने जा रहे थे, हम बोले हम भी चलते हैं, और हम वहाँ पर गए, कथा सुने, और जो भी सुने हमको याद हो गया, और आ करके अपने बड़े पिताजी को सब बता दिए और बोले कि हमको भी कथा करना है। ये बोले कथा कोई आसान चीज़ नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे। लेकिन हमने कहा नहीं, हमें करना है। तो अगले दिन जाकर और वहीं पर बैठकर जितना हम सुने थे सब सुना दिए, तभी से हम कथा करना शुरू कर दिए। मतलब ये आपकी मर्जी है कथा करना, ये आपकी मर्जी है, आपके पिताजी की नहीं? देखिए, कोई हमको कहता नहीं है कि तुम कथा करो या कुछ करो। हमारे पिताजी तो कहते हैं कि तुम्हें जो इच्छा हो वो करो, लेकिन हमारा मन कथा में है। हम चाहते हैं इस कथा के द्वारा
सबका कल्याण हो और ये कथा हम सबको सुनाए। अच्छा, ये कथा कहने का उद्देश्य क्या है अनुष्का? कथा कहने का उद्देश्य हमारा ये है कि जो हम लोगों के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या रूपी विकृति फैली हुई है, इससे बचने के लिए, इससे छुटकारा पाने के लिए हम एक कथा सबको सुनाते हैं और सुना जाता है। अच्छा, क्या लगता है आप जब कथा बोलती हैं, कथा सुनाती हैं, तो लोग प्रभावित होते हैं? लोग तो बहुत ध्यान से कथा सुनते हैं और सभी लोग बहुत अच्छा कहते हैं और हमें भी कथा सुनाते समय बहुत अच्छा लगता है। ये सच बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि भगवान किसी को भेजे हैं। जिस तरीके से ये बच्ची बोल रही है, महज़ 8 साल की है। कितनी साल की हैं आप अनुष्का? हम इस समय 8 वर्ष के। 8 साल की, स्कूल जाती हैं पढ़ने के लिए? जी, अब ज़्यादा तो जा नहीं पाते, लेकिन हम 4th में पढ़ते हैं, जब घर पे रहते हैं तो जाते हैं। देखिए, जो स्कूल में भी सब्जेक्ट की किताबें हैं, ये भी हम पढ़ते हैं और श्री रामचरितमानस जी का पुस्तक श्रीमद् भागवत कथा हम पढ़ते हैं। अच्छा, अच्छा। रामचरितमानस पढ़ी हैं आप? अब जैसे देखिए, हम कहीं जा कर के गुरुकुल में भी पढ़े नहीं हैं। वो भगवान की कृपा से हम कथा कहते हैं। जैसे घर पे रहते हैं तो कभी निकाल कर पढ़ने का मन करता है, पढ़ते हैं। अच्छा, तो एक बात बताइए, आप स्कूल नहीं गईं, जिस तरीके से जाना चाहिए था, आप बोली कि हम पढ़े नहीं हैं, तो ये सारा जो शब्द है, जो आप बोलती हैं या जो आप कथा में कहती हैं, वो कहाँ से आता है? छोटे से गाँव की एक छोटी-सी लड़की कथा कहती है और दुनिया हिलाई हुई है। देखिए, ये सब तो भगवान की कृपा और लोगों का आशीर्वाद ही है। मतलब आपको लगता है कि ये भगवान की कृपा है कि हम कथा कहते हैं? जी, क्योंकि आपको पता है, जब भगवान कृपा करते हैं तो क्या-क्या हो जाता है। मूक होई बाचाल, जो गूंगा है वो बोलने लगता है, वो प्रवचन देने लगता है और जो लंगड़ा है वो पर्वत लांग जाता है। इसलिए भगवान की कृपा हो जाए तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो हम कथा कह रहे हैं, वही भगवान की कृपा है हम पर। अरे वाह! क्या बात है। देखिए अनुष्का, आप बहुत छोटी हैं, सवाल भी पूछने से हम पहले सोच रहे हैं कि बच्ची से पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए। लेकिन एक सवाल है मेरे मन में, क्योंकि आपके शायद दादाजी या आपके बड़े पापा एक बात बोले कि अपने धर्म से बहुत प्यार करती है, मतलब सनातन धर्म के खिलाफ कोई कुछ बोल दे तो अनुष्का लड़ जाती है। सही बात है? जी देखिए, ये जो सनातन धर्म है, ये बहुत पुराना धर्म है और ये सबको पकड़े रहना चाहिए। इसलिए बिना जाने समझे किसी को भी धर्म के बारे में, अपने भगवान के बारे में, श्री रामचरितमानस के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहिए। कहीं न कहीं ऐसे भी लोग हमारे समाज में जो पाखंडी होते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। हालाँकि आप छोटी हैं, लेकिन सवाल है मेरा। देखिए, अभी जब हम गोरखपुर में कथा करने गए थे, तो वहाँ भी एक इंटरव्यू वाले आए थे भैया, तो वो हमसे कह रहे थे कि लोग कहते हैं कि ओ बागेश्वर बाबा पाखंड करते हैं, ढोंग करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। लोग कुछ भी सोचें, लेकिन जो सत्य है वो तो सत्य ही रहेगा। सत्य तो ये है कि बागेश्वर धाम वाले बाबा के ऊपर हनुमान जी की कृपा है। और अभी भी हम आपको बताएं कि जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है वो कुछ भी कर सकता है। लंगड़ा पर्वत लांग जाता है, गूंगा बोलने लगता है, तो उन पे हनुमान जी की कृपा है। तो कोई माने या न माने, ये तो बात सत्य है। अच्छा, जो बाबा होते हैं, वो खुद को भगवान भी कहने लगते हैं।
आपको सही लगता है ये चीज? अब ये बात सत्य तो नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि भगवान सबके अंदर है, लेकिन हम भगवान बनने का प्रयास करें तो भगवान तो नहीं बन सकते, क्योंकि भगवान एक उंगली पर गिरिराज को धारण किए थे। क्या जो कहते हैं वो कर सकते हैं? अरे उनको गिरिराज को छोड़िए, वो एक ईंटे को भी नहीं रख सकते, तो फिर कैसे कह सकते हैं हम भगवान है? भगवान तो भगवान है, परमात्मा तो परमात्मा है। अच्छा, आगे क्या करना है? मतलब कथा करना है या पढ़ाई लिखाई करके कुछ और करना है? पढ़ाई लिखाई भी हम करेंगे, लेकिन हमारा मन ये है कि हम ये जो कथा है ये सबका कल्याण करता है, तो इसलिए इस कथा को हम कहते रहें ताकि इस कथा को सुन करके सबका कल्याण हो, सबको अच्छा मार्गदर्शन मिले। क्या बात है! कोई मित्र हैं आपके, कोई सच्चे मित्र, अच्छे मित्र, जिसको अनुष्का चाहती हैं कि वो हमेशा मेरे साथ रहें? अब देखिए तो भगवान ही हमारे मित्र हैं, और केवल हमारे नहीं, सब कुछ तो वही है सबके। माता पिता, गुरु, भाई बहन, मित्र, सब कुछ वही है, लेकिन अभी स्कूल वगैरह में कोई हम दोस्त नहीं बनाए हैं। नहीं बनाए। कभी डर लगता है अनुष्का को? डर तो नहीं लगता। कभी भी? सभी लोग ऐसा सोचते हैं, कहते हैं कि मंच पर जब आप बैठती हैं कथा कहने तो आपको लोगों को देखकर डर नहीं लगता, तो किस बात का डर है? भगवान की बातों को बताने पर, भगवान की लीला सुनाने पर किस बात का डर? मतलब कभी भी, जैसे आप छोटी हैं, हालांकि कथा कह रही हैं, अब लोग आपको बहुत मिलने भी बहुत लोग आते होंगे, मीडिया कर्मी आते होंगे, नेता मंत्री आते होंगे, आपको सम्मान भी मिला है राष्ट्रपति से, लेकिन फिर भी आप बच्ची हैं, तो क्या अंधेरे से, कॉकरोच से, छिपकली से, मतलब कभी भी डर लगा है कि हाँ भाई पापा रहेंगे, मम्मी, क्योंकि मम्मी पापा एक प्रोटेक्टिव होते हैं कि नहीं वो रहेंगे तो डर नहीं लगता, ऐसा कभी हुआ है मम्मी पापा नहीं रहते हैं तो कोई चीज़ से आपको डर लग गया हो? नहीं। कभी भी नहीं? नहीं, अंधेरे से डर लगता है? अंधेरे से नहीं। अनुष्का को किसी चीज से डर नहीं लगता? जी नहीं। मतलब सच बता रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। अनुष्का पाठक जी हैं, और देखिए इनका ये तस्वीर भी है, और सच बता रही हूँ, जब ये एक छोटे से उम्र में जब कथा कहने बैठती हैं ना, तो लोग बस देखते रह जाते हैं। मतलब बहुत लोग इनको सुनते हैं, लेकिन बहुत लोग ये देखते होंगे कि आखिर इस बच्ची में ऐसा क्या है कि भैया ये ऐसा ऐसा शब्द निकालती है जो शायद हम लोग के समझ से परे है। क्योंकि अभी हम टीवी पे भी देख रहे थे, इनका कथा बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत बार यूट्यूब पे, फेसबुक पे इनका आता है, मिलियंस में लोग देखते हैं, 100 मिलियन इनके कथा पर व्यू जाता है, इनके इंटरव्यू पे व्यू जाता है, बहुत मीडिया कर्मी आते हैं, इनका इंटरव्यू लेते हैं, बहुत लोग इनसे मिलने आते हैं, बहुत लोग इनसे कथा सीखने आते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए लोगों की भीड़ है, ये भैया लोग की भीड़ है, और आसपास के लोग भी सोचते होंगे कि कहाँ यहाँ पर एक ऐसी बच्ची आ गई है जो कुशीनगर का नाम रोशन कर रही है। बहुत लोगों का सपोर्ट है, बहुत लोगों का इनको प्यार है। दोस्तों आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और अनुष्का पाठक को बहुत सपोर्ट कीजिए, इनके इस वीडियो को शेयर कीजिए, और इनके यूट्यूब पेज को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।